हीरा की इज्जत का सवाल है। पुलिस डिपार्टमेंट तो क्या, अगर स्कॉटलैंड यार्ड आ जाए तो भी हीरा लेकर मैं ही उड़ जाऊंगा। जो काम मैं करने जा रहा था वो अब पुलिस वाले कर रहे हैं। तुमने एक हीरा खत्म कर दिया चौधरी, तो दूसरा हीरा पैदा हो गया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रजा मुराद का नाम जब भी याद आता है तो जहन में एक बुलंद आवाज़ गूंजती है। जिस भी किरदार में पर्दे पर वो उतरते उसे इतना शिद्दत से निभाते कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता। ज़्यादातर फिल्मों में वो विलेन के किरदार में नज़र आए। रजा मुराद ने रियल लाइफ में जितने खतरनाक किरदार निभाते हैं, रियल लाइफ में वो उससे कहीं ज़्यादा नरम दिल इंसान है और आज भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जब भी मौका मिलता है वो अपने पुश्तैनी शहर उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़रूर जाते हैं। राजा मुराद अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता मुराद के बेटे थे। मुराद ने अपने करियर में करीब 500 फिल्मों में काम किया और अभिनेता राजा मुराद अपने 51 साल के करियर में अब तक 548 फिल्मों में काम कर चुके हैं। राजा मुराद का जन्म 23 नवंबर 1950 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ था। वे मशहूर फनकार कलाकार मुराद साहब के बेटे थे। मुराद बॉलीवुड के सक्रिय अभिनेता थे। फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले राजा मुराद का रुझान बचपन से ही अभिनय की तरह हुआ। उनके पिता मुराद साहब का पूरा नाम हमीद अली मुराद था। वे एक्टिंग की बारीकियों को अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनके बेटे राजा एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखे। वाह वाह वाह, तुम तो एकदम फर्स्ट क्लास शायर हो यार। तुम्हारा नाम क्या है? नाम? हाँ। अलम। इसलिए मुराद साहब ने अपने बेटे से कहा कि हमारे ज़माने में इंस्टीट्यूट वाली ये सुविधाएं नहीं थी, आज है तो तुम इसका फ़ायदा क्यों नहीं लेते। ये बोलकर मुराद साहब ने अपने बेटे रजा का एडमिशन फिल्म इंस्टीट्यूट में करवा दिया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1965 में आई फिल्म जोहर महमूद इन गोवा से की। इस फिल्म में रजा मुराद रहीमान नाम के एक युवक का किरदार निभाया था। इसके बाद रजा मुराद ने निर्माता निर्देशक B.R. इशारा की 1972 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन और जया भादुरी स्टारर फिल्म एक नज़र में एक्टिंग किया। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त और वकील की भूमिका में नजर आए थे। अलम भाई किधर रहता है? फुटपाथ हर सड़क की है आशियां हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। B.R. इशारा को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के छात्रों से बहुत लगाव था। अपने सुपरहिट फिल्म चेतना भी उन्होंने इंस्टीट्यूट के छात्रों को लेकर ही बनाई थी। FTII से पास होने के बाद जब रजा मुराद साहब ने B.R. इशारा जी से मिलने गए तो B.R. इशारा ने रजा मुराद से कहा कि जब भी आपके लायक कोई रोल मेरे फिल्म में होगा तो मैं आपको ज़रूर याद करूंगा। फिल्म एक नज़र में वकील का जो किरदार रजा मुराद साहब ने निभाया वो पहले शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे, लेकिन तब तक शत्रुघ्न सिन्हा इतने बिजी हो चुके थे कि उनके डेट्स में दिक्कत हो रही थी। उनकी जगह फिर B.R. इशारा ने रजा मुराद को बुलाया। 28 जुलाई 1971 को रजा मुराद साहब ने फिल्म में अपना पहला शॉट दिया था। रजा मुराद ने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन पहचान उन्हें 1974 में आई फिल्म नमक हराम से मिली। फिर से जिगर की चोट है दोस्त दोहराई नहीं जाती, लपट है आग की होठों पे फिर लाई नहीं जाती। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ नमक हराम में रजा ने छोटा सा रोल किया था। शूटिंग शुरू होने से पहले ऋषिदा ने एक बात रजा से कही थी कि फिल्म में छोटा सा रोल है, लेकिन ऐसे रोल जो खुशनसीब लोग होते हैं उनको ही मिलते हैं। ये रोल ऐसी छाप छोड़ेगा कि 10 साल तक दर्शक इसे नहीं भूल पाएंगे। आज 50 साल होने को है और आज भी लोग फिल्म नमक हराम के उस बदनाम शायर को याद करते हैं। दे जाम या गम दे हमको,
शराब भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। ए, आज इतने दिनों बाद भी रजा साहब अगर कहीं स्टेज शो पर जाते हैं तो उनसे नमक हराम की शेष शायरी सुनाने की फरमाइश की जाती है। एक काबिल निर्देशक ही अपने कलाकार की खूबियां को निखार कर पर्दे पर पेश करता है। वो कलाकार की कमजोरियों को छुपाना भी जानता है। इसके बाद 1982 में आई राज कपूर निर्देशित फिल्म प्रेम रोग। रजा मुराद जी का ये मानना था राज कपूर साहब बिजनेस के लिए कभी फिल्में नहीं बनाते थे। उन्हें फिल्म बनाने की दीवानगी थी और यही वजह थी कि दर्शक उनकी फिल्में दीवानगी से देखते थे। वो अपने फिल्मों में नए नए प्रयोग करते थे। नए सिंगर शैलेंद्र सिंह और नरेंद्र चंचल को बॉबी में लिए, सुरेश वाडकर और सुधा मल्होत्रा को प्रेम रोग में ब्रेक दिया। दूसरे मेकर स्टार्स के साथ काम करते हैं और राज साहब जिसको मौका देते थे वो अपने आप में ही स्टार बन जाता था। फिल्म प्रेम रोग में रजा मुराद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के रोल में खलनायक की भूमिका में नजर आए। इसके बाद 1991 में आई फिल्म हीना में रजा साहब ने पुलिस अफसर के रोल में खलनायक की भूमिका निभाई। दर्शकों ने उनके अभिनय को काफ़ी पसंद किया। राज कपूर साहब के जीवन की आखिरी फिल्म हीना में रजा मुराद ने मेन विलेन का किरदार निभाए। राज कपूर अपने मौत से पहले हीना का रोल रजा मुराद को सुना कर गए थे। राज साहब हीना को 40 दिन में कंप्लीट करना चाहते थे। राज कपूर ने रजा मुराद से कहा था, रजा साहब आप अपनी तारीखें संभाल कर रखिएगा, 40 दिनों में हम नॉन स्टॉप एक फिल्म बनाएंगे। इस फिल्म का नाम राज साहब ने पहले रिश्वत रखा था। सेहत ठीक नहीं होने के कारण राज कपूर ये फिल्म शुरू नहीं कर पाए। राज कपूर ने तब रजा मुराद को जो कॉम्प्लीमेंट दिया था वो शायद उनके जीवन के सबसे बड़ी इनाम है। राज कपूर ने रजा मुराद से कहा था, अपने 40 साल के फिल्मी करियर में 3 जो सबसे कमाल के एक्टर मैंने डायरेक्ट किया उनमें से एक आप है। राजा मुराद ने राज साहब के साथ जितने फिल्में की सब किरदार लोगों को याद है। उन्होंने सुभाष घाई के फिल्म राम लखन में भी काम किया। उस फिल्म का किरदार आज भी लोगों के जहन में है। राजा मुराद को अपने वालिद मुराद साहब के नाम का ना तो कोई फ़ायदा मिला था और ना ही कोई नुकसान। रजा ने कभी भी अपने पिताजी से नहीं कहा कि किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के पास जाकर उनके नाम की सिफारिश करे। वो एक आम स्ट्रगलर की तरह ही स्टूडियो और ऑफिस के चक्कर काटते थे और अपने तस्वीर लेकर निर्माताओं के दफ्तरों में जाया करते थे। ज़ीनत अमन उनके सगी ममेरी बहन थी, लेकिन रजा मुराद ने उनसे कभी भी किसी किस्म की मदद नहीं मांगी। उनका कहना यही था कि अगर मुझ में दम हो तो अपने जगह मैं खुद बना लूँगा। जितने भी एक्टर आए हैं सब अपने बलबूते पर आए हैं। अगर आपके अंदर प्रतिभा नहीं है तो आप किसी के भी बेटे या भाई क्यों ना हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। 90 के दशक में बॉलीवुड में रजा मुराद का नाम का सिक्का चला और वो खलनायक के रूप में अपने पहचान तब तक बना चुके थे। उस दौर में रजा मुराद खलनायक के रोल के लिए फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद हुआ करते थे। रजा ने 2 मई 1982 को समीना मुराद से शादी की। रजा और समीना के 2 बच्चे हैं। 80 के दशक में वो मोहन बाकरी के खूनी महल और रामसे ब्रदर्स के बंद दरवाज़ा जैसे कुछ हॉरर फिल्मों में भी नजर आए थे। वे संजय लीला वंसाली के फिल्म पद्मावत और बाजीराव बस्तानी में भी विलेन की भूमिका निभा चुके हैं। एक इंटरव्यू में राजा मुराद साहब कहे थे कि आपको दिली लगाव होता है जहां आप पले बढ़े हैं, जैसे कि मेरा रामपुर से है। वहाँ पर बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी होती है।
रामपुर की एक एक गली, एक एक मोहल्ला और सारे बाज़ार मुझे अब भी याद है। वहाँ एक दिन भी रहता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपने पुराने स्कूल भी मैं अक्सर जाता हूँ। वहाँ का मशहूर हलवा मेरा पसंदीदा मिठाई है। वहाँ पैदल ही घूमता हूँ। सब आते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सेल्फी लेते हैं। मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। मेरा अटूट रिश्ता है रामपुर से। रजा मुराद फिल्मी पर्दे पर विलेन के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। रजा मुराद ने हिंदी फिल्म के अलावा भोजपुरी, बंगाली और कुछ रीजनल सिनेमा में भी काम किया। उनके द्वारा निभाया गया हर किरदार फिल्मी पर्दे पर अपनी एक अलग छाप छोड़ता गया। उनके कुछ यादगार फिल्मों का नाम है नमक हराम, दूसरी सीता, पांच फौलादी, डाकू हसीना, राम तेरी गंगा मैली, राम लखन, हीना, जोधा अकबर, पदवाबत, बाजीराव मस्तानी। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार रजा मुराद साहब का बेहतर सेहत और दीर्घ जीवन का कामना करता है।